अगला प्रश्न था श्रीमान कि भारत में ईरान से जो देश गरिमा नाम का तेल टैंकर है, वहां से एक दो नहीं 10-10 तेल टैंकर आ जाता है। अब भारत में तेल की कमी भी नहीं हो रहा है। आखिर भारत जो है कि ईरान से कैसे डील करता है? अद्भुत है ना ये स्थिति। जी, बहुत अद्भुत है। साधुवाद दीजिए अपने वर्तमान राजनीतिक टीम को, और उसके मुखिया हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको दुनिया के बड़े बड़े जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितने नोन और प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री हैं, सबके जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसके देश का, उन्होंने उस पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किया है। जी। आप केवल भारत में प्रधानमंत्री के विरोध होते हैं, उनके असली असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग केवल भारत के विपक्ष के लोग करते हैं, सामान्य लोग नहीं। भारत का सामान्य लोग तो अपने प्रधानमंत्री पर गौरव करता है, लेकिन भारत में जो विपक्ष हैं और उनके जो सहयोगी हैं, उनका जो एक्टिविटी है वो सम्मानजनक नहीं है, वो अच्छा नाम नहीं लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि दुनिया के सारे देशों में अभी के सिचुएशन के चलते पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है। स्वयं अरबियन कंट्री में बढ़ा है। बेटा हमारा रिसर्च कर रहा है इजराइल, आयरलैंड में, वहाँ भी तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में नहीं बढ़ा है। भारत में नहीं बढ़ा जी। है ना ये अद्भुत स्थिति? ये अद्भुत स्थिति है। भारत का विपक्ष चाहता है कि तेल का दाम बढ़े और उनको रोना धोना करने का मौका मिले जी। लेकिन देखिए, भारत के अभी के जो वर्तमान 3 ध्रुव हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, भारत दुनिया का अकेला अद्भुत देश है जिसके सबके साथ संबंध है। इजराइल कहता है कि भारत हमारा सबसे प्रिय मित्र है जी। ईरान कहता है कि भारत को हम सम्मान करते हैं। अमेरिका तो अपने तरीके से कभी अपमान करता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि भारत का हर बार, अभी पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम में 1 से अधिक बार भारत के सामने झुका है अमेरिका जी। टैरिफ बढ़ाया था, स्वयं से विड्रॉ किया, कहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया, बाद में चुप्पी साध लिए। मतलब जी जी, भारत साधुवाद का पात्र है। अभी दुनिया के सारे देशों में भारत ने बहुत पहले, तत्कालीन सरकार ने भारत को निरपेक्ष नीति अपनाने को कहा था। गुट निरपेक्ष, दुनिया के किसी गुट में हम नहीं रहेंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे जी। असली स्थिति में, असलियत में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया है। वो जाते हैं दुनिया के सारे मंच पर और वहाँ कहते हैं कि हम भारत के हित का बात करेंगे, हम दुनिया के किसी की बात नहीं करेंगे। हमको भारत के सम्मानित नागरिक ने हमको यह मौका दिया है भारत को आगे बढ़ाने का, तो हम केवल उनके हित का ध्यान रखेंगे। हाँ, भारत, उन्होंने यह भी चर्चा करते हैं कि भारत का हित दुनिया के हित में है, और भारत का जो मूल विचार है वसुधैव कुटुंबकम, वो इसका अनन्य हिस्सा है। ये अगर पूरा विश्व हमारा कुटुंब है तो हमारा कुटुंब कोई अगर कष्ट में है तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम भी कष्ट में होंगे। तो भारत पूरे दुनिया का हित चाहता है, और यह है भी। भारत सारे मंचों से कहता भी है कि युद्ध नहीं, हम तो बुद्ध के देश के हैं। विचार और संवाद होना चाहिए, और संवाद सारे समस्याओं के हल का सर्वोत्तम सुंदर साधन है, ऐसा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और उनके इन बातों का सम्मान व्यक्तिगत रूप से इस दुनिया के सारे राष्ट्र और वहाँ के सम्मानित लोग करते हैं। दुनिया के सारे देशों के लोग मोदी जी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अद्भुत पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। कई देशों के लोग तो बोलचाल में कहते हैं कि अगर मोदी हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष हो जाए तो हम दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र हो जाए। ये स्थिति है, और यही कारण है। आप देखिए, अमेरिका ने रोक लगाया था ईरान पे, और भारत ने ईरान को पानी, खाद्यान्न और दवाइयाँ और अन्य आवश्यकता की चीज़ें
अहरनिश सप्लाई करता रहा भारत ईरान दुनिया के ईरान में। जी और सालों से आपने सुना होगा कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारा तेल उधार ले लिया था जी। बॉन्ड दे करके। जी तत्कालीन जो मनमोहन सरकार थी, इन्होंने कागज लिख दिया कि हमको जब पैसा होगा तो अनाप शनाप दाम देंगे। उनको तो राज करना था, जैसे तैसे लूटना लुटाना था। जी उनको मालूम था कि हम बहुत दिन नहीं चलेंगे। जब सत्ता बदली तो भारत ने वो पैसे जो उन्होंने कमिट किया था वो पैसा दिया, उनको देना पड़ा। दिए। जी देश अगर कमिट करता है तो जो भी राजा जो भी सत्ता में रहेंगे उनका उनको यह देना धर्म पड़ता होता है, देश की इज्जत की बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, उनका एक एक पाई चुकाया। और उसके बाद ईरान ने भी अपनी बात निभाई। हम ईरान से रुपया में व्यापार करते हैं। ईरान का हमारा मित्र है, मित्र राष्ट्र है ईरान। और वहाँ के जो अभी नहीं हैं आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने भी सम्मान किया था हमारे प्रधानमंत्री को। एक बार तो हमारे जो वर्तमान में आपके परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वहाँ गए भी थे। उनका गए थे और उन्होंने कहा था आयतुल्ला खुमैनी ने कि आप जानते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है? हमारा ओरिजिन लखनऊ से है। लखनऊ से है। ऐसा नितिन गडकरी जी ने एक वार्तालाप में बताया है यह बात। जी तो आप किसी के बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनका व्यवहार, उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा है उनके साथ, ये वो महसूस करते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत अमेरिका, रसिया, ईरान, इजराइल या व्यक्तिगत रूप से दुनिया के कोई भी देश जब हमारे प्रधानमंत्री खड़ा होते हैं तो उनको वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होना सम्मान की बात लगती है। जी और आज हमारे प्रधानमंत्री को कई बार लोग पकड़ के हाथ मिलाते हैं। बाइडेन की स्थिति देख चुके थे हम लोग कई मंच पर। तो जब देश में देश का गौरव बढ़ता है, जिस देश का व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जिस राष्ट्र का हर नागरिक खड़ा हो जाता है, जैसा आज के गौरवशील भारत में है, भारत का हर नागरिक खड़ा है अपने राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ाने में। स्टार्टअप चल रहे हैं, नई जो पीढ़ी है उन्होंने भी जोर लगाई है। जेन जी हमारे राष्ट्र को वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, किसान किसानी कर रहा है, राजनेता अच्छा शासन चला रहा है, जो उद्योग करने वाले लोग हैं, वाणिज्य करने वाले लोग हैं, वो खूब अच्छा से व्यापार कर रहे हैं। भारत में तो अद्भुत स्थिति है। आज भारत के विरुद्ध केवल भारत के विपक्षी बोल रहे हैं और दुनिया में कोई नहीं। जी और यही कारण है कि इस परिस्थिति में भी भारत में आज भी तेल आया है। अभी बीच में गोली हल्ला हुआ, पूरी जगह समाचार में आ गया कि भारत के तेल टैंकर पर गोलीबारी। मैं तो कहता हूँ किसी षड्यंत्र में अमेरिका ने ही चलवा दिया हो। जी चलवा सकता है, चलवा सकता है जी। और ईरान को बदनाम कर सकता है। भारत ने जैसे ही यह खबर आई, भारत ने ईरानी दूतावास में यह सूचना दिया, अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और तुरंत रिस्पॉन्स मिला। पाकिस्तान के कई जो जिम्मेवार नेता हैं उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है और हम पता भी करते हैं, हम गारंटी करते हैं कि भारत हमारा मित्र राष्ट्र है, उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो यह तो गौरव की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।